हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम ये अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और हमारा वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये टाइम्स होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कल की वीडियो जो थी उसमें हमने बात की थी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। तो अगर प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की अगर बात करें तो हमारे एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता तो न्यूमेरिकल आता है, और उसे न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें इन टाइम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हमें अलग अलग टाइप्स के टाइम है, इनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है वह है अराइवल टाइम। क्या है? अराइवल टाइम। तो देखिए, अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल के नाम से भी आपको बहुत पता चल रहा है पहुंचने का टाइम। ठीक है, मान लो आप घर से जा रहे हो कॉलेज में फीस सबमिट कराने के लिए। ठीक है, तो अराइवल टाइम क्या होगा? इट इज द टाइम व्हेन ए प्रोसेस एंटर्स इन द रेडी क्यू। जब कंप्यूटर के टर्म में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोसेस है और वो रेडी क्यू में पहुंच जाए तो हमारा क्या कहता है? वो अराइवल टाइम होता है। वैसे ही हम घर से निकले, हमें अपने बस या बाइक के थ्रू कॉलेज पहुंचे, और कॉलेज में पहुंचने के बाद जहाँ पे फीस सबमिट होती है उस विंडो पे हम गए, तो वहां पे एक क्यू लगी हुई है, उस क्यू में हम जाके खड़े हो गए। वो जैसे हम वहां पे जाके खड़े हुए, वो हमारा अराइवल टाइम हो गया। क्या हो गया? अराइवल टाइम। ठीक है, फिर इस सेकंड आता है हमारा बर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर बर्स्ट टाइम की अगर हम बात करें तो बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जिस काम के लिए हम गए हैं, उस काम को करने में हमें कितना टाइम लगा, वो हमारा बर्स्ट टाइम कहलाता है। तो इट इज द टाइम हाउ मच टाइम इज टेकन बाय ए प्रोसेस टू एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। हमारा कोई भी प्रोसेस है उसको सीपीयू पे एग्जीक्यूट कितने टाइम सीपीयू पे एग्जीक्यूट हुआ है, वो हमारा बर्स्ट टाइम होता है। जैसे हम वहां पे जाके क्यू में खड़े हुए, जब हमारी टर्म आई, तब हमने क्या किया? उसको क्लर्क को हमने अपनी फीस दी, उसने अपने जो वर्क है वो किया क्लर्क ने, और आपको फीस की रिसिप्ट दे दी। ठीक है, तो उससे रिसिप्ट आपने जब उसको फीस दिया और उसने जब आपको रिसिप्ट दी है, वो जो टाइम है रिसिप्ट लेने का टाइम और फीस देने का टाइम, यानी जब आपने क्लर्क के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट की वो टाइम, और जब तक आपको रिसिप्ट नहीं मिल जाती तब तक का टाइम हमारा बर्स्ट टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बर्स्ट। अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें, टेक्निकल टर्म में बात करें, तो मान लो हमें कोई ओपन करना है, अपना नोटपैड ओपन करना है, तो जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा अराइवल टाइम नहीं कहलाएगा। अराइवल टाइम जब कहलाएगा जब वो ओपन हो जाएगा, तो हमारा अराइवल टाइम हो गया। फिर जब हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा बर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हम उस पर काम करना स्टार्ट नहीं करते तब तक वो क्या है? वेटिंग में चल रहा है, वो वेट कर रहा है कि कब आके कोई मेरा यूज करेगा। तो वो हमारा बर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा जब हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, और जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो वो टाइम जो है काम खत्म होने का टाइम, और जब हमने काम वहां पे करना था वो कर लिया, उसको सेव कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा टाइम होगा बर्स्ट टाइम। ओके, फिर है हमारा कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है? जब हमें क्लर्क फीस की रिसिप्ट देता है, हम उसको लेके अपना काम कंप्लीट करके लाइन से क्या हो जाते हैं? बाहर आके अपना अदर जो काम है वो करने लग जाते हैं। तो वो हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। अगर अभी हमने जो नोटपैड का एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को अगर हम ले, तो जैसे हमारा वर्क कंप्लीट हो गया था, हमें बर्स्ट टाइम का पता लग गया था, और फिर हमने क्या किया? उसको क्लोज कर दिया। तो क्लोज जब हमने किया तो वो हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम, कि हमारा जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह में यहाँ से हमें इनको समझना था, क्योंकि आगे जो हम निकालेंगे, टर्न टाइम निकालना है या वेटिंग टाइम निकालना है या रिस्पॉन्स टाइम निकालना है, तो हमें इन टर्म की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम इनके बारे में जानते हैं, क्या अराइवल टाइम है, क्या बर्स्ट टाइम है, क्या कंप्लीशन टाइम है, तो हम उनको जो आगे की जो टर्म है, तीन हमारी रह गई है, उनको इजिली समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज करते हुए उनको हम करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम तीन पढ़ेंगे: टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। इसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं,
ठीक है, तो आपको क्रैमिंग या रटने की जरूरत नहीं है इनको, इनको सिर्फ आप समझ लो। अगर आपको पहले वाले 3 टर्म यानी अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम क्लियर है तो ये आपको जल्दी समझ आ जाएंगे, आपको इनको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जैसे जैसे न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके टिप्स पे हो जाएंगे। तो अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है जब हम किसी काम करने के लिए पहुंचे, यानी वहां पे जब फीस सबमिट करानी थी उस क्यू में खड़े हुए, और जब तक हमें फाइनल रिसिप्ट नहीं मिल जाती तब तक हम वहीं पे रहे, यानी उस फीस को सबमिट कराने में हमने टोटल टाइम कितना लगा वो हमारा टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। तो अगर हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और जब हम वहां पे पहुंचे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो पहुंचेंगे और उनका हम अगर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। ठीक है, मान लो हम जब गए कॉलेज तो हम 9 o'clock कॉलेज पे पहुंच गए, 9 AM पे, ओ क्लॉक बोल दिया सॉरी, 9 AM पे हम क्या गए, कॉलेज में पहुंच गए 9 AM पे। और कॉलेज में पहुंचने के बाद हम वहां पे क्यू में खड़े हुए तब 9 बज चुके थे, फीस सबमिट करानी थी, उस क्यू में हम खड़े हो गए 9 पे। और जब हमारा काम कंप्लीट हुआ तो वहां पे 9:30 हो चुके थे। कितने हो चुके थे, 9:30। तो अब अगर मेरा ये कंप्लीशन टाइम 9:30 है, अराइवल टाइम 9 है, और अगर इस कंप्लीशन टाइम में से मैं इस अराइवल टाइम को निकाल दूं तो मेरा टर्न अराउंड टाइम आ जाता है 30 मिनट। यानी उस काम को करने में हमें कितना टाइम लगा वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। तो हमें फीस जो सबमिट करानी थी अपनी उसमें हमें 30 मिनट्स टाइम लगा, तो ये हो गया हमारा टर्न अराउंड। फिर हमारी जो टर्म आती है वो आती है वेटिंग टाइम। किसकी, वेटिंग टाइम। अब जो हमारा टोटल टाइम लगा है उसमें से अगर हमें पता लग जाए कितना टाइम हमें फीस सबमिट कराने में लगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोचोगे सर एग्जामिनर हमें क्या क्या देगा, एग्जामिनर आपको बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम दोनों दे देता है जिससे आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो जब वेटिंग टाइम की अगर बात करें तो हमें पता चला कि हमारा फीस सबमिट कराने का 10 मिनट्स का ही टाइम था। तो जब 10 मिनट 9:30 पे हमारा काम कंप्लीट हुआ है और 10 मिनट्स का ही टाइम था तो 30 मिनट टोटल लगे। तो 9 से लेकर 9:20 तक हम क्या कर रहे थे, 9 से लेकर 9:20 तक हम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वेट, उस क्यू में खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे अपनी टर्न कब आएगी ताकि हम फीस सबमिट करा सके। क्योंकि हमें पता है बर्स्ट टाइम 10 मिनट है, यानी जो हमें काम है हमारा 10 मिनट्स का ही है, तो हमें टोटल 30 मिनट लगे हैं और उन 30 मिनट्स में से 10 मिनट हमें काम किया तो हमारा कितना बचा, 20 मिनट्स क्या किया हमने, वेट किया। तो हम क्या करें, अगर टर्न अराउंड टाइम में से 10 अगर हमने माइनस कर दिए बर्स्ट टाइम के तो हमारा आ गया 20 मिनट्स, और ये 20 मिनट्स हमारा क्या है, वेटिंग टाइम। क्या है, वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये हमारा वेटिंग टाइम होता है। फिर होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कौन सा होगा, जब आप क्यू में खड़े हुए हो और वेट कर रहे हो और जब आपकी टर्न आती है तब आप इंटरेक्शन स्टार्ट करते हो, वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है। क्योंकि कलर के साथ जैसे हमने इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया है। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो रिस्पॉन्स टाइम में क्या होता है, जैसे प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम, तो हमें पता है 20 मिनट्स उसने वेट किया और 9:20 पे उसको क्या मिल गया, फर्स्ट टाइम पे रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, 9:20 पे और माइनस अराइवल टाइम। तो 9:20 पे उसको अगर सीपीयू गेट फर्स्ट टाइम, उसको फर्स्ट टाइम अगर 9:20 पे मिला, वेटिंग टाइम की हम बात कर सकते हैं, 9:20 पे उसको मिला क्या, सीपीयू मिला फर्स्ट टाइम, और फिर उसमें से क्या कर दिया हमने, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम 9 का था, तो जैसे हम 9 पहुंचे इसमें से अगर हमने इसको माइनस किया तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या आ गया, 20 मिनट्स। क्या आ गया,
20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट के आफ्टर हमें रिस्पॉन्स मिला था क्लर्क की साइड से कि आ जाओ आप अपनी फीस सबमिट करा दो, तो वो हमें रिस्पॉन्स मिला 9:20 पे और अराइवल हो गए थे 9 पे, तो हमारा रिस्पॉन्स कितनी डिले से मिला, 20 मिनट लेट हमें क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला। क्यों? क्योंकि वहां पे क्यू लगी हुई थी और हमें टाइम लग रहा था। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको साथ साथ याद भी हो गए होंगे। अच्छे तरीके से मैंने इनको आपको एक्सप्लेन किया है और एग्जांपल्स दिए हैं। इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप जो आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आएंगे आगे, उनको करने में बड़ी हेल्प करेंगे। ये हेल्प क्या, वहां पे पूछा ये जाता है, टर्न अराउंड टाइम पूछ लिया, वेटिंग टाइम पूछ लिया या रिस्पॉन्स टाइम पूछ लिया। और अगर आप इनको अगर कंप्लीट करना चाहते हो कि टर्न अराउंड टाइम हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम के बारे में पता होना चाहिए। वेटिंग टाइम अगर आपसे पूछ लिया था, आपको टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम के बारे में पता होना चाहिए। और अगर रिस्पॉन्स टाइम पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कब उसको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है और उसका अराइवल टाइम क्या है। अगर आपको कंप्लीशन टाइम और बर्स्ट टाइम और आपको कंप्लीशन टाइम, ये तीन टर्म अगर आपको अच्छे से आती है, तो आप टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम तीनों इजिली निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आएंगे न्यूमेरिकल्स के साथ इसके। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू।